नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी जैसे भी जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जांच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो में देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर जेटेट 2012 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में जो प्रश्न आए हुए थे उसके हिंदी सेशन को हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको जेटेट 2016 1 से 5 शिक्षक का पूरा सेट कंप्लीट करवा दिया गया है। प्रीवियस ईयर का एक हिंदी इंग्लिश करके अलग अलग भी आपको वीडियो और पीडीएफ दिया गया है, और उसके साथ एक कंपाइल भी दिया गया है, यानी एक बड़ा वीडियो भी दिया गया है। 2 घंटे का वीडियो है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का उसमें 120 प्रश्न करवाया गया है क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके, और एक ही में पूरा पीडीएफ भी बना हुआ है। तो जो शिक्षक चाहते हैं कि हमसे प्रीवियस ईयर को बनाए, जो जुड़े हुए नहीं है, जो जुड़े हुए हैं उनको यह प्रीवियस ईयर फ्री में करवाया जा रहा है, वो कर लेंगे। और जो चाहते हैं कि केवल हम प्रीवियस ईयर का चाहिए तो आप सिर्फ यहाँ से देखिए 2016 का पूरा संपूर्ण पीडीएफ और वीडियो दोनों यहाँ पर आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 साल का 10 रुपये का में आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से लेकर के देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदी में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखिए हिंदी का पहला प्रश्न है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो गिरी होगा, भूधर होगा, भूमि होगा, मंजरी होगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द वैसे शब्द हैं जो उसी के समान अर्थ पर प्रकट करते हैं। ठीक है, जो शब्द है उसी के पर आधारित और कौन सा शब्द का अर्थ होगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो पृथ्वी का क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी का होगा भूमि, धरा, वसुंधरा। ठीक है, तो ये भूमि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि होगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बनती है। आपको देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग से एक प्रश्न रहेगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। जो भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले शब्द एक रहेंगे ही रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने 2012 में भी देखा, 2016 में भी देखा, और अभी हम आपको देखिए प्रीवियस ईयर जो करवा रहे हैं तो उसमें झारखंड में दो एग्जाम हुए हैं। उसी तरह यूपी का भी हम आपको इसमें करवाएंगे, एमपी का भी करवाएंगे, छत्तीसगढ़ का भी करवाएंगे, उत्तराखंड, राजस्थान, सबका प्रीवियस ईयर आपको हम दिखा दे रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आप सभी इसको देखने के लिए अवश्य जुड़िएगा। और जिनको देखिए यहाँ पर लगता है कि हमको प्रीवियस ईयर करना है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर प्रश्न को करवा दिया जाए। ठीक है, जो आपको जेटेट का क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाएगा, क्वेश्चन बैंक आपको हम करवाएंगे, वो टेट का, जिसमें झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों का भी क्वेश्चन बैंक इंक्लूड रहेगा। तो आप क्वेश्चन बैंक अवश्य बना लीजिए, और यहाँ पर प्रत्येक साल का क्वेश्चन का आपको बता दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडाइन, पंडिताइन, ललाइन, नारी। ठीक है, तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप पंडिताइन होगा। ठीक है, चलिए, अनुज शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। अनुज शब्द का विपरीतार्थक, देखिए विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द ना, या जिसको हम लोग कहेंगे अंटोनिम शब्द, अंग्रेजी में एक रहेगा और हिंदी में भी एक रहेगा। तो हम गांठ बांध लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। तो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द सब कोई अपने से भी देख लीजिएगा। ऐसे तो ज़्यादा आया हुआ प्रश्न नहीं आता है, तो हो सके कि आपका इसमें से आ जाए, तो आ सकता है। ठीक है, तो अनुज मीन्स होता क्या है, तो अनुज मीन्स होता है छोटा।
छोटा को हम कहते हैं अनुज। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा, बड़ा, इसका उल्टा होगा बड़ा। तो बड़ा को क्या कहते हैं इसमें देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है अग्रज, अचरज, अगर, आश्चर्य। ठीक है, तो अनुज मीन्स छोटा हो गया, तो अग्रज मीन्स बड़ा होता है। अग्रज मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है। अगला है गुण, दोष, स्वभाव आदि शब्द किस वर्ग में आते हैं, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। ठीक है, देखिए यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सबको देख लीजिएगा। यहाँ से एक एक प्रश्न छोटे छोटे कभी कभी पूछेंगे ही पूछेंगे आपको। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल रहेंगे, तो बेसिक चीज़ को पकड़िएगा आप सभी को। तो देखिए गुण, दोष, स्वभाव आदि वाले शब्द जो होते हैं वो किस संज्ञा में आते हैं, तो वो देखिए आते हैं भाववाचक संज्ञा। और आपको हम बता देते हैं, देखिए अब तक जितना भी अगर संज्ञा से कोई चीज़ आता है ना, तो ज़्यादा करके भाववाचक संज्ञा का प्रश्न बहुत बार रहता है, जिसमें गुण दोष रहता है। जैसे यहाँ पर रमेश जवान लड़का है, रमेश जवान लड़का है, ये जवान क्या है, उसका प्रॉपर्टी है, गुण है। ठीक है, तो ये जवान गुण है, इसलिए जवान जो है यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वह बचपन जैसा करता है, वह बचपन है, तो बचपन क्या है, ये इसका गुण है कि बचपना जैसा करता रहता है, तो ये आपका जो हो जाएगा वो भाववाचक में जाएगा। ठीक है, तो बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, खट्टा हो गया, मीठा हो गया, तीता हो गया। ठीक है, रोना हो गया, हंसना हो गया, ये सब क्या में आता है, सब आपको जो होता है भाववाचक संज्ञा में आता है, ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, रोहन तबला बजा रहा है, रेखांकित शब्द है, रेखांकित बजा है ना, बजा रहा है, रेखांकित शब्द क्या है, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया। ठीक है, तो रोहन तबला बजा रहा है, बजाना क्या है, काम है, बजाना, रोहन किसका काम कर रहा है, बजाने का, बजाने का काम कर रहा है। तो कोई भी एक्शन, कोई भी जो काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वह हंस रहा है, तो काम किसका हो रहा है, हंसने का हो रहा है, तो हंसना क्रिया है। वह पढ़ रहा है, तो काम किसका कर रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ना क्रिया है। तो जो भी एक्शन आपको दिखे वो सभी क्रिया में जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो बजा रहा है वो आपका क्रिया हो जाएगा, डी क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, आज्ञा पालन करने वाले को क्या कहते हैं, आस्तिक, आज्ञाकारी, अप्रत्यक्ष, आयात। ठीक है, तो देखिए आज्ञा पालन करने वालों को हम लोग कहते हैं आज्ञाकारी, बोलते हैं वह छात्र बहुत आज्ञाकारी है। मतलब आपने कहा जाओ जी पानी ले लो, पानी ले लिया, जाओ जी एक बिस्किट लेता हो, बिस्किट ले गया, जाओ जी यहाँ से इस लड़का को ये प्रश्न बता दो, ये कर दिया, तो आप कहते हैं कि आज्ञाकारी है। तो आज्ञा पालन करने वाले को आज्ञाकारी कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर ईश्वर में विश्वास करता है, ठीक है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं, ईश्वर में विश्वास करता आस्तिक, जो नहीं करता है नास्तिक। ठीक है, जो दूसरों से परे हो, मैंने दूसरे जगह नहीं दिखाई दे रहा है, अप्रत्यक्ष, आयात, जो उसका माल को यहाँ पर लाया जाता है, आयात हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बुराई, मिठाई, चतुराई शब्दों में प्रत्यय हैं। आपको देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का अलग से पीडीएफ वीडियो दिया गया है, जहाँ से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हिंदी आपको यहाँ जो 15 है उसमें हम आपको बताते हैं कि आप जो हमारा पीडीएफ दिया गया है उतना अगर कंप्लीट कर लिए होंगे तो उसमें आपको 14-15 अब कंप्लीट ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो बुराई, मिठाई, चतुराई शब्दों में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुर जोड़ आई, तो चतुराई। ठीक है, तो आई प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, आई प्रत्यय होगा। आई प्रत्यय किसमें, सी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, हिम जोड़ालय, ही जोड़ मालय, हिमा जोड़ लय, हिमाल जोड़ य। ठीक है, तो हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा हिम जोड़ आलय। ठीक है, हिम जोड़ आलय हिमालय होगा। शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। आप जैसे शिक्षण करवा रहे हैं, शिक्षण कार्य, तो उस समय सर्वाधिक छात्र का भागीदारी संभव कैसे होगा, आप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए रहेंगे, वो कैसे होगा, व्याख्या विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा, ऑडियो विजुअल ऐड द्वारा। ठीक है, तो देखिए शिक्षण में ज़्यादा जो भागीदारी संभव है वो आपको यहाँ पर चर्चा विधि द्वारा हो पाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, चर्चा, यानी आप चर्चा करके किसी चीज़ के बारे में बताते रहेंगे तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए रहेंगे आपसे। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, भाषा के कौन सा कौशल है, सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना, बोलना लिखना। ठीक है, तो देखिए भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल में एक आता है, आप लोग जानते होंगे सुबोपले, क्या जानते हैं, सुबोपले,
यानी पहले सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है, फिर लिखना आता है। ठीक है, तो अभिवादक कौशल में यहाँ पर सुनना और बोलना हो जाएगा, अब जो शुरुआती कौशल हो गया। ठीक है, आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या है? आँखों में चमक, आकाश में तारा, बहुत प्यारा, आँखों की रोशनी। ठीक है, तो आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ है बहुत ही प्यारा होना। आँख का तारा होना मुहावरा क्या अर्थ है? बहुत ही प्यारा होना। अगला है प्रश्न संख्या 12 से 13 के लिए निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये गद्यांश दिए गए हैं, पदांश है, इसको पहले पढ़ना है और इस पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए ये जो है आपको 4 रहेंगे, 2 इसमें और 3 शायद उसमें, यानी 5 प्रश्न रहेंगे, यानी 5 को ये आपको डिसाइड करना है। बहुत हल्के रहते हैं, सिर्फ समझिएगा। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे बड़े सुशील विनिम्र देखकर मुझको यूं बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते हैं। आसमान से पानी बरसे, आगी बरसे, आंधी गरजे, हमको कोई फिक्र नहीं है एक बड़े बरगद की छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। ठीक है, इस कविता में बरगद किसका प्रतीक है बताइए? इस कविता में बरगद किसका प्रतीक है? ईश्वर का, दोस्त का, दुश्मन का, माता पिता का। ठीक है, तो इस कविता में बरगद जो है माता पिता का होता है, क्योंकि कोई भी जो बच्चे होते हैं वो जिनके माता पिता होते हैं वो उनके नीचे जो है वो छत्र छाया में रहते हैं और सुखी जीवन बिता रहे होते हैं। और सभी जो है यहाँ माता पिता वो बरगद पेड़ के समान होते हैं, जो कि यहाँ पर धूप, पानी और वर्षा सभी से कष्ट झेल करके अपने बच्चों को खुशहाल रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये माता पिता का प्रतीक होंगे। इस कविता में छोटे पौधे किसके प्रतीक हैं? गरीबी के, वृद्धा के, नई नन्ही पीढ़ी के, इनमें से कोई नहीं। तो छोटे पौधे जो है नई नन्ही पीढ़ी के प्रतीक है, जो कि कह रहे हैं कि हम छोटे होकर के भी खुशहाल हैं और बरगद पेड़ के नीचे आराम से सो रहे हैं। तो ये नई नन्ही पीढ़ी का प्रतीक थे। ठीक है, तो एक बार पढ़िएगा, आपको उसमें समझ में आ जाएगा ना। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 14 से 15 के लिए जो निर्देश दिया गया है वो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, 2 प्रश्न इसमें भी रह गया, गद्यांश से भी 2, पदांश से भी 2, और अभी जो 2024 या 25 जो भी होगा उसमें भी आपका यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, कन्फर्म रहिएगा आप। ठीक है, समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार का नियम अवश्य जानना चाहिए और उन्हें आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम अलग अलग हैं, यद्यपि उनका आधार प्रायः समान ही है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्यों न कहकर जी हाँ, जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं दिया जाना जिससे लगे कि लट मारा जा रहा हो। शिष्टाचार का पहला गुण क्या है? देखिए, शिष्टाचार का पहला गुण क्या है? विनम्रता, चापलूसी, तिरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो शिष्टाचार का पहला गुण विनम्रता है। देखिए अभी हमको मिला भी था, कहाँ पर मिला था? यहाँ पर सब शिष्टाचार का देखिए यहाँ पर लिखा, शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। मिल गया ना? तो इसी तरह से एकदम सेम टू सेम मिलता है, देख लेना है आपको। हमें किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए? हमें किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए? विनम्रता, हमारी वाणी में, व्यवहार में विनम्रता गुण। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्यों न कहकर किसी के बात का उत्तर ऐसा नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लेकर किसी की बात। देखिए किसी की बात का मतलब यहाँ पर बड़े, बूढ़े, बच्चे, किसी का भी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए ऐसे देखिएगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एक है बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, बराबर वाले प्रति, सभी के प्रति। तो विनम्रता जो है हमारी वाणी में किसी के भी प्रति यानी सभी के प्रति होना चाहिए। इसलिए ऐसे इसका राइट आंसर डी होगा। बहुत जगह आपको बड़ों के प्रतिकूल मिलेगा, लेकिन आप ये आंसर करके जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको इसके नीचे इसका दिया गया है। ठीक है, इसके नीचे इसका आंसर शीट भी दे देते हैं हम, जो कि आप यहाँ से बना करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यदि सारे राज्यों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना है तो आप यहाँ पर जेटेड क्वेश्चन बैंक के नाम से हम अभी करवा रहे हैं, जिसमें सभी राज्यों का आपको इसी तरह से पार्ट बाई पार्ट और एक सम्मिलित पार्ट भी आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। साथ ही JCERT जैक का पूरा कंप्लीट नोट्स बन के तैयार है, आप यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।